कि वेस्टीज की शुरुआत कैसे करें। ना ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अक्सर होता है, वेस्टीज की शुरुआत कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी होगी तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे कि मैं शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं, किसके साथ करूं, जिसको जानता हूं पहले उसके साथ काम करूं या जिसको नहीं जानता उसके साथ काम करूं, अपने शहर में काम करूं या किसी और शहर में काम करूं, पहले कंज्यूमर बनाऊं या नेटवर्क बनाऊं, है ना। बहुत सारे सवाल होते हैं। मतलब मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, पहले ये चलता था एक मुहावरा। तो यहां पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, पहले किससे बात करनी है। आपके इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको सिर्फ एक जवाब में देना चाहूंगा। इस बिजनेस को कब करना है, कहां करना है और किसके साथ करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हो, इस बिजनेस को आप कभी भी कर सकते हो, और इस बिजनेस को आप किसी के साथ भी कर सकते हो, कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ। नाउ इन तीनों शब्दों का अलग अलग मतलब है। एनीवेयर, इंडिया के किसी भी कोने में करो, जहां जहां वेस्टीज का बिजनेस है वहां वहां करो, एनी टाइम, आज भी करो। क्योंकि कई बार लोगों का एक डाउट होता है, सर 16 साल हो गए कंपनी को, 16 सालों में जिन्होंने कमाना होगा उन्होंने तो कमा लिया होगा, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हम कमा पाएंगे। ये बहुत बड़ा डाउट होता है लोगों का, और आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने ये कंपनी ये कंपनी जब आपने ज्वाइन नहीं करी थी और जब ये कंपनी शुरू हुई थी, यानी कि आज से 16 साल पहले, शुरुआत के 1 या 2 या 3 साल, उस समय लोगों के लिए वेस्टीज के अंदर सफल होना काफी मुश्किल था, और आज वेस्टीज में सफल होना बहुत ज्यादा आसान हो गया, पहले से कहीं ज्यादा आसान। आज वेस्टीज को करना है, पहले से ज्यादा तेजी से आज वेस्टीज में लोग ग्रो कर रहे हैं, पहले से ज्यादा तेजी से आज लोगों के लेवल्स अचीव हो रहे हैं, आज लोगों के चेक बढ़ रहे हैं। जो काम पहले लोगों को करने में 5-5 साल लगते थे, आज वो काम लोग 1-1 साल के अंदर, 6-6 महीने के अंदर कर रहे हैं। आप ऐसे कितने लोग देख सकते हैं इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने 1 साल के अंदर लाखों रुपए की इनकम हासिल करी है। आई एम श्योर आपकी अपनी टीम के अंदर भी आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास प्रोडक्ट पहले से ज्यादा है, आज हमारे पास सर्विसेज हैं, आज हमारे पास पहले से ज्यादा बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल वेस्टीज के अंदर दिखाना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा वेस्टीज में बहुत बार देखा गया कि अपलाइन से ज्यादा बड़ा चेक डाउनलाइन का। मैं आपका अपलाइन हूं, आप मेरे डाउनलाइन के डाउनलाइन हो, और आपका चेक मुझसे बड़ा। लेट्स से मैं महीने का 2 लाख कमा रहा हूं, आप महीने का 4 लाख कमा रहे हो। ऐसे उदाहरण शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वेस्टीज में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां पर डाउनलाइन का डाउनलाइन अपने अपलाइन के अपलाइन से भी ज्यादा कमा रहा है, और अपलाइन का अपलाइन खुश है इस बात से। वो कहता है वाह मजा आ गया, डाउनलाइन 4 लाख चेक और बड़ा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि यार ये 4 लाख कमा रहा है, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर ये 4 लाख कमाएगा मेरी इनकम स्टेबल होगी और मुझे इस लेग पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं अपनी बाकी लेग्स पे काम करूंगा जहां लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नीचे जितने ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, मेरा बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा होगा, राइट। एंड दैट इज द पावर ऑफ वेस्टीज, कि जितने ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स वेस्टीज अपार्ट, राइट। नाउ कभी भी करो, कहीं भी करो, किसी के साथ भी करो, एनीवन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो या इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने की क्षमता रखता हो। देखिए, कोई या तो आज हमारे प्रोडक्ट लेगा या सीधा बिजनेस में आएगा। अगर वो बिजनेस में नहीं आ रहा तो प्रोडक्ट लेगा, और अगर आज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा, हो सकता है कल को प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के करके वो आपके साथ जुड़ जाए और अच्छा काम करे, अच्छा लीडर साबित हो। और अगर नहीं भी जुड़ता, प्रोडक्ट ही लेता रहता है, कोई बात नहीं, रेफरेंसेस देने का काम तो तब भी करेगा, और आज नहीं करेगा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा, और ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा। मैंने क्या बोला? आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप आगे बढ़ते रहिए। नाउ नाउ जब किसी को आप कंज्यूमर बनाना चाहते हैं या नेटवर्क ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम को फॉलो करना। अब आप कहोगे अच्छा फिर कंज्यूमर कैसे बनाऊं या नेटवर्क कैसे बनाऊं, या ये कैसे जानूं कि इसको कंज्यूमर बनाना है या नेटवर्क बनाना है। उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, एक चीज में दिमाग नहीं लगाना, और वो है सिस्टम।
ये आपके लिए दुनिया का सबसे आसान बिजनेस बन जाएगा अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। देखिए बहुत से लोग जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उन्हें लगता है यार मुझे जरूरत नहीं है, यू नो मैं कर लूंगा, मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं, किसी को कुछ भी समझा दूंगा, ठीक है, वंडरफुल, यू माइट बी एन एक्सेप्शनल लीडर, यू माइट बी ए सुपरस्टार। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हमें सुपरस्टार नहीं बनना। इस बिजनेस के अंदर अगर हम अपने साथ साथ अपने लोगों को सफल बनाना चाहते हैं तो इस बिजनेस में हमें रोल मॉडल बनना है, जो हमारी कंपनी के एमडी सर हमेशा बोलते हैं। वो कहते हैं रोल मॉडल बनो, सुपरस्टार नहीं। मतलब लेट्स से अभी मैं आपके सामने कोई मैजिक करके दिखाऊं, जादू करके दिखाऊं, अपने रुमाल में से कबूतर निकाल के दिखाऊं, आप ताली भी बजा दोगे, आप कहोगे वाह 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 वंडरफुल सर, का कमाल का मैजिक किया आपने सर, वी आर सो फॉन्ड ऑफ यू, डन, एक्सेप्टेड, अग्रीड। बट उससे शायद आपको कुछ बेनिफिट ना हो, सुपरस्टार बन गया, बट इफ अगर मैं कोई ऐसा काम करके दिखाऊं जिसको देखकर आप ये बोलो यार ये तो मैं भी कर लूंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर मेरी जीत है और वहां हम सबकी जीत है। वेस्टीज का सिस्टम यही हमें सिखाता है कि जब हम सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सबके लिए काम करना आसान होता है, सबके काम करने का तरीका सेम होता है, एंड दैट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन आवर टीम। रिजल्ट भी आपके सेम होते हैं, एंड दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वर्षों की खोज और अनुभव के आधार पे वेस्टीज की मैनेजमेंट ने इस सिस्टम को बनाया, और मैनेजमेंट को ये बहुत अच्छे से पता था कि शुरुआत में लोग क्या गलतियां कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हिट एंड ट्रायल मेथड लोग अप्लाई करते हैं कि ट्राई करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल, ये मेथड नहीं तो ये मेथड, ये मेथड नहीं तो ये मेथड, अपने एनर्जी और टाइम को वेस्ट करते हैं और उनसे गलतियां होती हैं। वेस्टीज के सिस्टम को अगर आप फॉलो कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको फ्रॉम द डे वन और लेट्स फ्रॉम द वेरी मंथ, फर्स्ट मंथ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो और वो सिस्टम डुप्लीकेबल होता है फर्दर आपकी टीम के अंदर, तो आपके लिए और आपके लोगों के लिए काम करना, सफल होना आसान हो जाता है। यहां पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी काम हो, हर काम के अंदर अगर आप सीख कर उस काम को करते हैं, उस काम के तौर तरीकों को जानकर अगर आप उस काम को करते हैं, तो वो काम करना आपके लिए इजी होता है, सफल होना वहां पे आसान होता है। तो यहां जब हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं तो वेस्टीज में सिर्फ एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, और वो क्या है? वो है वेस्टीज का सिस्टम। अपनी आदत में ले आइए, मैं कहता हूं आदत में ले आओ। कोई भी काम जब आप बार 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 लगातार करते हो, वो आपकी आदत बन जाता है। और हमें कहते हैं इंसान पहले आदतें बनाता है, उसकी आदतें ही उसका भविष्य बनाती हैं, राइट। तो आज अगर हम वेस्टीज को अपनी आदत बना ले, वेस्टीज के सिस्टम को अपनी आदत बना ले, तो निश्चित तौर पे सफलता हमारी आदत बन जाएगी। तो अपने अपलाइन से सीखो, कैसे डाउनलाइन को बताओ, ऐसे मिलकर कमाओ पैसे, डुप्लीकेट करो सिस्टम को। सिर्फ सिस्टम को डुप्लीकेट नहीं करना, एक राइट एटीट्यूड और एक राइट एक्शन को डुप्लीकेट करना है नेटवर्क के अंदर, बिकॉज वेस्टीज बिजनेस इज 100% अबाउट डुप्लीकेशन। वेस्टीज का मतलब भी अगर आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वेस्टीज का मतलब है रेत पर पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स ऑन सैंड। आप रेगिस्तान में खो गए हो, दूर दूर तक आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और अगर आपको किसी के पैरों के निशान मिल जाते हैं तो उनको देखकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो आपसे पहले जितने भी लोग इस बिजनेस में सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करिए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि सिस्टम को फॉलो करिए 100% डुप्लीकेशन के साथ। चलिए अब यहां हम बात करते हैं सिस्टम क्या है वेस्टीज का। वेस्टीज के सिस्टम में मैंने आपको बताया था कितने काम रोज करने हैं, 7 काम। कितने काम? 7 काम। पहला काम, प्रोडक्ट को यूज कर। प्रोडक्ट को यूज कर। प्रोडक्ट को यूज क्यों करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपकी चॉइस है कि आप हेल्थ केयर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, पर्सनल केयर कर रहे हो, ओरल केयर कर रहे हो। हर कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके घर में होने चाहिए, आप, और हर कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके घर में हो भी सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं, वेस्टीज के प्रोडक्ट सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, हाथ धोते हो, हैंड वॉश यूज कर सकते हो, ब्रश करते हो, वेस्टीज का टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, नहाने जाते हो,
शैम्पू यूज कर सकते हो, बॉडी वॉश यूज कर सकते हो, सोप यूज कर सकते हो, नहाने के बाद तैयार होते हो डिओ यूज कर सकते हो, और बीइंग अ लेडी आप बाकी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं वेस्टीज के। उसके बाद नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाते हैं तो राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता लेकर जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो एनर्वा ब्रेकफास्ट यूज कर सकते हैं, और वेस्टीज के सप्लीमेंट्स खाना खाने से पहले और बाद में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम उठते हैं देखते हैं घर के अंदर 4 पौधे हैं तो उनकी देखभाल के लिए एग्री प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। शाम को आते हैं, घर आते हैं, फिर दोबारा बाथरूम जाते हैं, वही सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और रात को जब सोते हैं तो नाइट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, फुट पैच इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टीज का एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है सामान कितना बेचना है। सामान नहीं बेचना, यूजर बनना है और यूजर बनाने हैं। वो प्रोडक्ट जो अभी तक बाहर से आ रहे थे वो वेस्टीज से लेने शुरू करने हैं, इनकम आनी शुरू हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। नदियों में पानी तो हजारों साल पहले भी बहता था, आज भी बहता है, लेकिन पहले नदियों में पानी बहता था तो उससे बिजली नहीं बनती थी। उसी तरीके से घर में राशन, शैम्पू, हेयर ऑयल, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर पहले भी आता था और आज भी आता है, लेकिन उसके आने से पैसा नहीं आता था, और वही अगर आज वेस्टीज का आएगा तो उससे पैसा आना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी मस्ट ऑल यूज द प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास नहीं होगा, हमारे पास वो अनुभव नहीं होगा, और हमारे अंदर वो डर होता है। डर कब तक होता है? जब तक हमने किसी चीज को इस्तेमाल करके नहीं देखा होता। और जैसे ही आपके परिवार में आपने प्रोडक्ट को अनुभव किया होता है, आपके अंदर वो डर खत्म हो जाता है, आपके अंदर 100% बिलीव, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात करने के तरीके में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो। राइट? जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तभी आपका नेटवर्क, आपकी टीम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी। जब तक आप अपनी रीपर्चेज नहीं डालोगे तब तक आपकी टीम रीपर्चेज नहीं डालेगी। हर महीने की 2 या 3 तारीख तक आपकी रीपर्चेज हो जानी चाहिए। जब आपने रीपर्चेज कर ली, आपका इनवॉइस आ गया, इनवॉइस की फोटो क्लिक करो, अपनी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, और वहां नीचे लिखो ये मेरा इस महीने का इनवॉइस है, मेरी रीपर्चेज हो गई या मेरी कंसिस्टेंसी हो गई। आप भी प्लीज अपना इनवॉइस ग्रुप पे शेयर करें, बाकी लोगों को ये बोलो। इससे 2 चीजें होंगी माय डियर फ्रेंड्स। पहला फायदा ये होगा कि आपके लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि यार अपलाइन बोलता नहीं है, रीपर्चेस करता है, अपना इनवॉइस शेयर करता है, फिर हमसे पूछता है आपने करी कि नहीं करी। और फिर दूसरी चीज, आपको भी ये पता चलता रहेगा कि कौन टीम में रीपर्चेस कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन कंसिस्टेंसी कर रहा है, नहीं कर रहा। ट्राई एंड फॉलो दिस मेथड, ट्रस्ट मी। आप जब ये करोगे बार 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 बार, टीम में कल्चर बिल्ड हो जाएगा, और शायद एक दिन ऐसा है जिस दिन आप रीपर्चेस करना भूल जाओ तो आपकी टीम के लोग अपना अपना इनवॉइस आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे और बोलेंगे अरे अपलाइन हमारी रीपर्चेस तो हो गई, इस बार आपकी नहीं हुई क्या। एंड दैट इज समथिंग, दैट इज द डे व्हिच आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक ऐसी टीम जो आपको फर्दर मोटिवेट करने का काम करे, बीइंग एन अपलाइन। राइट? सो प्रोडक्ट को यूज करिए। जो लोग नहीं करते प्रोडक्ट यूज और सिर्फ इन प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाते, सफल नहीं होना चाहते। बिकॉज मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा कह रहा हूं, ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, ये बिजनेस लीडरशिप क्रिएट करने का है, लीडरशिप अपने अंदर और लोगों के अंदर यूजर बनने का और यूजर बनाने का। राइट? इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले स्टेप के बारे में। जो पहला कदम था वो है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा कदम है शेयर द प्रोडक्ट। आपने सुना होगा एक कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। आज के डेट में आपको व्हाट्सएप पे कोई वीडियो पसंद आता है, कोई पोस्ट आपको मिलता है, आपको अच्छा लगता है, आप क्या करना शुरू कर देते हो? शेयर। फेसबुक पर कोई पोस्ट अच्छा लगता है, क्या करते हैं? शेयर। इस दुनिया में आज तक हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक, जब भी अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे, अपने दोस्तों के साथ बैठे, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बैठे, शादी से पहले अपने फियोन्से के साथ बैठे, तो भी हमने सिर्फ एक ही काम करा है आज तक दुनिया में, और वो है शेयर। शेयर ही तो करते आए हैं। आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हो, या तो वो अपना कोई अनुभव शेयर कर रहा होता है व्यक्ति, या आप अपना कोई अनुभव शेयर कर रहे होते हैं। अगर हम किसी होटल में जाते हैं, कहीं का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है, माउथ
माध्यम से जब भी लोगों से मिल रहे होते हैं तो एक ही बात बोल रहे होते हैं, यार वहां जाना, उस होटल का खाना जरूर खाना। या आपने कोई मूवी देखी होती है, मूवी अच्छी लगी होती है, तो आप बाहर निकलते ही क्या कहते हो लोगों से, यार वो मूवी जरूर देखना, पैसा वसूल है। और आज की डेट में वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी पॉपुलर। वर्ड ऑफ माउथ, वॉइस ऑफ कस्टमर। मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखना चाहते हो, आपसे पहला शो मिस हो गया, तो दूसरा तीसरा शो अगर आप थिएटर पे देखने जा रहे हो, तो क्या आप ट्रेलर को देख के जाते हो या मूवी के रिव्यूज देख के जाते हो? रिव्यूज देख के जाते हो। वो रिव्यूज किसने दिए होते हैं? बाकी कंज्यूमर्स ने, बाकी लोगों ने, जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने दिए होते हैं। किसी होटल में जा रहे हैं, होटल का कमरा बुक कर रहे हैं, अगर मेरे को 2 दिन के लिए किसी होटल में स्टे करना है, तो मैं गूगल पर जाकर पहले देख लेता हूं कि लोगों के रिव्यूज क्या हैं इस होटल को लेकर। आज की डेट में एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर की कही हुई बात पर यकीन करता है। माउथ पब्लिसिटी हमेशा काम करती है माय डियर फ्रेंड्स, और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से काम करती रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको याद हो, आज से लगभग 15-20 साल पहले एक खबर आई थी, जब शायद सबके पास मोबाइल फोन नहीं होता था, टीवी पर इतने सारे न्यूज चैनल नहीं होते थे। एक खबर आई थी कि मंदिरों में गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया। मंदिर में जाइए, गणेश भगवान को दूध पिलाइए। और अगर आपको याद हो, वो खबर पूरे इंडिया में लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर फैल गई थी। ऑल अक्रॉस इंडिया हर व्यक्ति दूध पिला रहा है गणेश जी को, राइट? माउथ पब्लिसिटी, मार्केटिंग का आज तक का और बिजनेस का आज तक का और अभी तक का सबसे बेहतरीन टूल अगर कोई है, वो है माउथ पब्लिसिटी। जितना ज्यादा प्रचार करोगे बिजनेस, अपने प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के अनुभव शेयर करो, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, प्रचार करो, राइट? प्रचार करोगे, व्यापार बढ़ेगा। जब मिलो, किसी से मिलो, प्रोडक्ट के अनुभव शेयर करो, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करो, प्रोडक्ट की कहानियां शेयर करो, जो अनुभव आपको मिल रहे हैं वो शेयर करो, जो आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में जो प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स लोगों को मिले वो शेयर करो। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा एक्सपेंड होगा। शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। और अब जब ज्यादा लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित सी बात है उनमें से बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के साथ भी जुड़ेंगे। हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं जो आपका 3 फीट का बाजू है ना, ये मेरा बाजू आपको दिख रहा होगा 3 फीट का, ये बाजू होता है 3 फीट का। और आज के बाद जो भी इस दायरे में आए, उससे आपको प्रोडक्ट की बात करनी है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं, यार इससे तो जब भी मिलो ना खाने पीने की बातें करता है, इससे तो जब भी मिलो क्रिकेट की बातें करता है, इससे तो जब भी मिलो फिल्म की बातें करता है, मूवीज की बातें करता है। मिलते हैं ना ऐसे लोग। तो आज के बाद अगर आप वेस्टीज में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो आपके बारे में लोगों की, दुनिया की ये राय बन जानी चाहिए, इससे तो जब भी मिलो वेस्टीज की और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की ही बात करता है, राइट? तो बाली सर कहते हैं कि अगर इस 3 फीट के दायरे में कोई भी आ जाए, पड़ोसी भी आ जाए, अगर वो भी पूछे कैसे हो, उसको बोलो बहुत बढ़िया हूं, स्पायरुलिना खाता हूं। एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर लेट्स से आपने कहा स्पायरुलिना खाता हूं, और उसने कहा अच्छा ये स्पायरुलिना क्या है, तो आपको क्या मिल जाएगा बताने का मौका। और मौके पे क्या मारते हैं, चौका। कि भाई साहब आपको नहीं पता स्पायरुलिना क्या होता है? क्या आप बात कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 21st सेंचुरी बेस्ट ऑर्गेनिक फूड जो प्रोडक्ट प्रमाणित किया गया है वो स्पायरुलिना, और नासा में एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा चांद और मंगल ग्रह से आज से बहुत साल पहले तक जो प्रोडक्ट लेकर जाया जाता रहा है वो है स्पायरुलिना। और यूनाइटेड नेशंस ने 1974 में ये बात बोल दी थी कि आने वाले कुछ साल बाद कुपोषण से लड़ने में सबसे कारगर हथियार जो सिद्ध होगा वो है स्पायरुलिना। और आज से बहुत साल पहले मेक्सिको में कुछ लोगों की आयु बाकी लोगों से बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि वो स्पायरुलिना का सेवन करते थे। और एक खाने की थाली में इतना पोषण नहीं होता जितना कि एक स्पायरुलिना के कैप्सूल के अंदर होता है। और धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी इसी प्रोडक्ट के माध्यम से हुई थी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के विटामिन, 14 प्रकार के मिनरल्स, 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपका कैंसर से भी बचाव होगा, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ में कभी इंसोम्निया नहीं होना होगा, यानी कि नींद ना आना।
और हाइपरसोमनिया भी नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा नींद आना, और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ में कभी एनीमिया नहीं होगा, यानी कि खून की कमी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा पालक से कहीं गुना ज्यादा होती है और आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ में कभी भी स्किन से संबंधित कोई शिकायत नहीं होगी, आपको कभी भी एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, सोरियासिस, दाने, कील, मुहासे, एक्ने नहीं होंगे। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपको लाइफ में कभी भी पेट से संबंधित कोई शिकायत नहीं होगी, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लिवर वीकनेस, डायसेप्सिया, पेट का असर नहीं होगा। 3 बॉटल दूं के 2 दूं? तो सामने वाला हो सकता है बोले भाई साहब एक ही दे दो। और अगर वो प्रभावित नहीं हुआ और अगली बार मिला, उसको बोलो भाई साहब स्पारुलिना तो खाता था, नोनी भी खाना शुरू कर दिया है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाओगे, वो कहेगा भाई साहब मुझे पता है आप नोनी खाते हो, मुझे पता है, एक काम करो, एक बोतल मुझे दे दो। राइट? थिंक अबाउट इट नाउ। इसलिए कह रहा हूं, कहानियां शेयर करो, स्टोरी शेयर करो, एग्जाम्पल शेयर करो, रिजल्ट शेयर करो, फिनोमिनल ग्रोथ आपके बिजनेस में आपको मिलेगी। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर, खासतौर से जब आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट यू आर नॉट अ डॉक्टर। राइट? तो अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो प्लीज डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर मत समझिए अपने आप को, क्योंकि अगर हम फिर डॉक्टर समझने लगेंगे अपने आप को तो फिर हम किसको ढूंढेंगे? बीमार लोगों को। राइट? कि भाई साहब कोई बीमारी है, में कोई बीमार है, ऐसी बात मत करो बोनी के टाइम, यार कोई तो बीमार होगा, प्लीज बताओ। राइट? सो नेवर एवर डू दैट। कई बार बहुत लोगों की आदत होती है वो बीमार लोगों को ही ढूंढते हैं। याद रखिए, प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। हमारे प्रोडक्ट दवाइयां नहीं हैं, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट हैं, आहार अनुपूरक हैं, जो लोगों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको पूरा करने का काम करते हैं, जिसके करके हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग होती है और हमारा बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि गलती से भी कभी दवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं ये सप्लीमेंट्स हैं, ये दवाइयां नहीं हैं। सप्लीमेंट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। बहुत बार स्कूल में एग्जाम देते हुए हमारी शीट खत्म हो जाती थी, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। जब आपकी शीट खत्म होती थी उस समय आप टीचर से क्या मांगते थे? सप्लीमेंट्री शीट। राइट? तो जो कमी को पूरा करे उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा बीमार लोगों को ये प्रोडक्ट ना दें। कई बार, एक बार मेरे पास एक फोन आया एक व्यक्ति का, वो कहता है सर हमारे पास एक पेशेंट है, वो वेंटिलेटर के ऊपर है, डॉक्टरों ने कह दिया है कुछ नहीं हो सकता, आप जल्दी बताएं इनके मुंह में नोनी डालेंगे स्पायरुलिना। हे भगवान, जो व्यक्ति इतना बीमार है वहां पे प्लीज आप रिस्क ना लें। तो अपने प्रोडक्ट्स को समझिए, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे प्रोडक्ट को लेकर। आई एम श्योर आप ये कर रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की, वो है लिस्ट बनाना। राइट? लिस्ट बनाना यानी कि लोगों की लिस्ट बनाना। माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट क्यों बनानी है? पहला सवाल, क्योंकि आपकी हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हमें सब कुछ याद रहे। नाउ जब आप लिस्ट बना रहे हैं, कई बार लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मैं जितने लोगों को जानता था सबसे बात कर ली, अब क्या करूं? तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि हमारी लिस्ट खत्म हो सकती है। आपकी लिस्ट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक धरती पे इंसान है, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ की जरूरत इस दुनिया में हर इंसान को थी, है और हमेशा रहेगी। राइट? आप जब लिस्ट बना रहे हैं तो अपनी लिस्ट के अंदर लगातार उसको बढ़ाइए, लगातार उसको एक्सपेंड करिए। राइट? आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार के जानकार, जानकार के जानकार, मैं कह रहा हूं रेफरेंसेस जो मैं आपको बता चुका हूं। रेफरेंसेस तो कोई भी हो सकते हैं। रेफरेंस कौन हो सकता है? मेरे पड़ोसी का दोस्त, मेरे दोस्त का पड़ोसी, मेरे पड़ोसी का रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार का पड़ोसी, और तो और मेरे रिश्तेदार के दोस्त का पड़ोसी और मेरे पड़ोसी के दोस्त का रिश्तेदार। यानी कि हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हो वैसे अनगिनत लोगों को जानता है जिनको हम नहीं जानते। मैं आपको कहूं, अगर आप अपना मोबाइल फोन उठा के देखेंगे तो आपके मोबाइल फोन में आप जब कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स उसमें भी आपको ऐसे अनगिनत नंबर मिल जाएंगे जो आपने कभी सेव तो करे होंगे लेकिन आपने उन्हें डायल आज तक नहीं करा होगा, वो भी आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, आपके फेसबुक पे, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद हमने आज तक अप्रोच नहीं करा। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या लेट्स से जो भी आपकी सोसाइटी है जहां भी आप रहते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा,
जिससे मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूँ, लेट्स से माय ड्राई क्लीनर, माय डॉक्टर, माय डेंटिस्ट, एनीवन एंड एवरीवन कैन बी ए पार्ट ऑफ योर लिस्ट। तो कभी भी प्री जज मत करो। प्री जज मतलब इसको डालू लिस्ट में, इसको छोड़ देता हूं। नेवर एवर डू दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसे आप एक बुझा हुआ पटाखा समझ रहे थे, कई बार वो बहुत बड़ा एटम बॉम्ब आपकी टीम में साबित हो सकता है। मतलब जिसके बारे में आपको लग रहा था यार ये नहीं कर पाएगा, आप रियलाइज करते हो यार मैं गलत था, यार ही इज वन ऑफ माय बेस्ट लीडर। तो नेवर एवर प्री जज, सबको लिस्ट में शामिल करो। नंबर 2, ये चीज हमेशा याद रखिए कि जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो आपकी जो डेली वर्किंग लिस्ट होगी वो कितने लोगों की होगी? 3 लोगों की। आपकी डेली वर्किंग लिस्ट 3 लोगों की होगी। जो आपकी बाकी की लिस्ट है वो आप एक्सपेंड करते रहो, अपना अच्छा सा रजिस्टर लगाओ। बिल्ड योर लिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, कीप एक्सपेंडिंग योर लिस्ट, राइट। एंड नंबर 3, सिलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट, कि मुझे इन लोगों के साथ काम करना है, इनके साथ काम करना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। वंस यू हैव सिलेक्टेड द पीपल देन ट्रेन दोस पीपल। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट। हालांकि यहाँ पे अभी मैं वो आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट यस, 3 लोग रोज आपको डेली वर्किंग लिस्ट 3 लोगों की बनानी है, जो आपका डेली टास्क है। 3 लोगों को अप्रोच करना है। पहले उनसे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करो, सिस्टम ये कहता है। अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप उन्हें एक लॉयल कंज्यूमर भी बना सकते हैं, यानी कि एक अपना कस्टमर भी बना सकते हैं। वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में भी उनसे बात कर सकते हैं। नाउ अगर वो प्रोडक्ट लेते हैं, हो सकता है मैंने आपको बताया आने वाले समय में वो आपके साथ बिजनेस करें, नहीं भी करेंगे तो भी आपको रेफरेंसेस देने का काम करेंगे। हालांकि बहुत से लोग कई बार ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, ना मैं प्रोडक्ट लूंगा ना मैं बिजनेस करूंगा। तो प्लीज ऐसे लोगों के साथ अटकिएगा मत। अटकने का मतलब स्टक मत हो जाइएगा कि नहीं, आप जब तक ज्वाइन नहीं करोगे मैं अगले व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, आपको तो मैं ज्वाइन करा के रहूंगा, राइट। नेवर एवर डू दैट। अगर वो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए उसे अपनी लिस्ट में पेंडिंग छोड़ दो फॉलो अप के लिए। अभी तक वो आपका प्रोस्पेक्ट था, राइट, अब वो आपका सस्पेक्ट हो गया। प्रोस्पेक्ट कौन है? जिसको आपने एक बार भी प्लान नहीं दिखाया, जिसको भी आपने प्लान दिखाना है या प्लान दिखाने जा रहे हो या प्लान दिखा रहे हो, राइट। लेकिन सस्पेक्ट कौन है? जिसको आप एक बार या 2 बार प्लान दिखा चुके हो, जिसके साथ अभी फर्दर फॉलो अप करना जरूरी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपके साथ करेगा, इसको फॉलो अप के लिए छोड़ दो। बट एक चीज याद रखिए, गलती से भी ये गलती मत करिएगा जो गलती कई बार लोग करते हैं, और वो क्या होती है? लोगों का नाम लिस्ट में से काट देना कि अच्छा तुमने मुझे मना करा, देखो तुम्हारा नाम तो मैं ऐसे काटता हूं कभी नजर भी नहीं आएगा। नेवर डू दैट। नहीं करता कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, अगले व्यक्ति से बात करो, फॉलो अप के लिए छोड़ दो। सस्पेक्ट है आपका, आज नहीं तो कल आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, राइट। चलिए अब यहां पर आपकी जो डेली वर्किंग लिस्ट होती है वो कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपकी डेली वर्किंग लिस्ट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा 3 लोगों की लिस्ट आपको रोज बनानी है। यहाँ पर 3 लोगों की लिस्ट आपको नजर आ रही है, 3 नाम आपको नजर आ रहे हैं। तो पहली चीज जो होती है वो होती है इन लोगों का नाम। नाम लिखिए आपके लिस्ट में। दूसरी चीज होती है नंबर, टेलीफोन नंबर उस व्यक्ति का लिखिए। उसके बाद 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है कस्टमर का, दूसरा कॉलम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर, फिलहाल में कहने का मतलब यह है कि आप जब इस व्यक्ति को अप्रोच करने जा रहे हो तो इस व्यक्ति को अभी आप कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर अप्रोच करोगे या फिर फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच करोगे, यानी कि इससे प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे या बिजनेस के बारे में बात करोगे। ये आपको पहले से पूर्व निर्धारित करना होता है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्री जज करो, प्री जज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अ पर्टिकुलर पर्सन, ये हमें डिसाइड करना होता है कि फिलहाल मैं इनसे क्या बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं या सीधा अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, राइट। तो इसको कहते हैं प्री अप्रोच, प्री प्लानिंग। और निश्चित सी बात है कि किसी को भी अगर आप प्लान देने जा रहे हैं या किसी से भी अगर आप 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हैं तो आप जरूर थोड़ी प्री अप्रोच जरूर करेंगे और थोड़ी सी प्री प्लानिंग जरूर करना चाहेंगे, तैयारी करके जाना चाहेंगे। तो वो आपको अपने माइंड में रखना होता है और यहाँ इस लिस्ट के अंदर भी मेंशन करना होता है। ना इसके बाद जो अगला कॉलम है वो कॉलम है मीटिंग डेट का, कि आपकी इस व्यक्ति के साथ मीटिंग कब है। मीटिंग मतलब एक मीटिंग जिसमें आप इसे प्रोडक्ट के बारे में बताओगे या कंपनी प्रोफाइल बताओगे, प्लान बताओगे,
जो इनिशियल आपकी फर्स्ट जो मीटिंग होती है, राइट, तो इस मीटिंग की डेट यहाँ पे मेंशन करनी होती है। नाउ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये डेट आप तब तक मेंशन मत करिए जब तक आपने उस व्यक्ति से फोन पे बात ना कर ली हो। कई बार लोग क्या गलती करते हैं, वो अपने आप से डेट लिखना शुरू कर देते हैं, अच्छा इससे इस दिन लिखूं मिल लूंगा, इससे इस दिन मिल लूंगा, इससे इस दिन मिल लूंगा। नाउ जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति उस दिन अवेलेबल ही नहीं है। तो डोंट मेंशन अ डेट अनलेस यू हैव चेक्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, राइट। सबसे आखिरी जो कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कॉलम है स्टेटस का, कि फिलहाल इस व्यक्ति का स्टेटस क्या है, क्या इसने ज्वाइन कर लिया, क्या इसने बिजनेस करना शुरू कर दिया, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, या फिर सिर्फ एक कंज्यूमर है, या फिर इसने अभी ज्वाइन नहीं किया तो क्या इसके साथ अभी फर्दर फॉलो अप करना जरूरी है, क्या ये हमारा सस्पेक्ट है, राइट, या फिर ये ज्वाइन कर चुका है, राइट। तो जो भी उसका मौजूदा स्टेटस है वो यहाँ पर जरूर मेंशन करिए, ताकि आपकी जो फर्दर एक्टिविटी है उस व्यक्ति के साथ वो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए। तो रोज ऐसी एक वर्किंग डेली लिस्ट आपको अपनी बनानी है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अलावा आपके अलग से एक कंज्यूमर की लिस्ट भी आपको क्रिएट करनी है, कि मेरे कौन से लोग हैं जो सिर्फ कंज्यूमर हैं, जो अभी सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इनफैक्ट कौन से वो लोग हैं जो मेरी टीम में एक्टिव हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, और कौन से लोग हैं जिनको फर्दर एक्टिव किया जा सकता है। तो वो भी डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाए। फिलहाल में डेली 3 लोगों की वर्किंग लिस्ट बनानी है, वो लोग जिनको आप अप्रोच करेंगे, ये आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है। ना इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है वो होता है इनवाइट करना। ना इनवाइट की जब हम बात करते हैं, इनविटेशन का सही मायनों में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपनी बुलाई जगह पर ही बुला रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक ऑनलाइन जूम मीटिंग भी करते हैं, आजकल हम वही कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बुलाई हुई जगह पे जाते हैं। सो इनविटेशन का मतलब क्या है? इनविटेशन का मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करना, मीटिंग की डेट, मीटिंग का समय और मीटिंग की जगह निर्धारित करना। तो यहां पर किसी को इनवाइट करने का एक सिस्टम मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है, और ये एक सिस्टम ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है, जो आपका सक्सेस रेशियो कई गुना एनहांस कर देता है जब आप इसको रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं और जब आप इसको अपनी आदत में लाते हैं। और निश्चित तौर पर इससे ज्यादा लोगों के साथ अपने आप अपॉइंटमेंट क्लोज कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मीटिंग का हिस्सा बना पाएंगे। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत बार लोगों की रहती है कि सर मैं मीटिंग में बुलाता हूं लेकिन लोग आते नहीं है, मैंने वो फोन किया वो मीटिंग में आया ही नहीं, लिंक भेजा था उसने अटेंड नहीं करी या टाइम से नहीं आया। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन यहां पर जो मैं आपको देना चाहूंगा वो एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं 5 C's ऑफ इन्विटेशन। 5 C's ऑफ इन्विटेशन, इन 5 C's को फॉलो करते हुए निश्चित तौर पर हम किसी भी व्यक्ति को अपनी मीटिंग में बुला सकते हैं और अपना सक्सेस रेशियो बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला सी होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है सी फॉर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन, हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, यानी कि उसे इनवाइट कर रहे हैं, दैट ऑलवेज हैज टू बी ओवर द फोन, राइट। तो फोन पर जब आप बात कर रहे हैं तो याद रखिए फोन पर कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकता, फोन पर कोई व्यक्ति आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं महसूस कर सकता, फोन पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपको सुन सकता है जिस समय आप फोन पे बात कर रहे हैं। और ये चीज जो हमारे एमडी सर बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कोई भी बात कैसे कहते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब आप फोन पे बात कर रहे हो किसी भी व्यक्ति से, किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बिजनेस, जो चीज बहुत जरूरी होती है वो होती है आपकी एनर्जी लेवल्स, आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट और वो स्माइल जो आपके चेहरे पे होती है। मैं आपसे शायद सुबह 8 बजे से बात कर रहा हूं और आई एम श्योर अभी भी आपको मेरी एनर्जी में कोई कमी महसूस नहीं हुई होगी, बिकॉज जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे तब तक वो एक्साइटमेंट आप किसी और के अंदर पास ऑन नहीं कर सकते। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं, मेक श्योर आपके चेहरे पे स्माइल हो, मेक श्योर आपके अंदर एंथुजियाज्म हो, और फोन उठाने के बाद अपने बारे में बात नहीं करनी, अपने बारे में बात नहीं करनी, सामने वाले के बारे में बात करनी है। क्योंकि जब तक आप किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तब तक वो व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो यहां पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फॉर्मेट
आमतौर पर किसी भी कॉल में आप एक इनविटेशन कॉल में आप फॉलो कर सकते हैं, और वो एक फ्लो है और उस फ्लो को बोलते हैं FORM। ये आपकी कॉल का फ्लो होगा। क्या होगा? FORM, फॉर्म, FORM, यानी कि हमें इसी तरीके से बात करनी है जिसमें F का मतलब होता है फैमिली, कि जब मैं किसी व्यक्ति को फोन पे बात कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं उस व्यक्ति की फैमिली के बारे में बात करूंगा कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सिद्धार्थ है सर, मुझे आपका नंबर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं प्रकाश जी, उनसे मिला, और वो आपके मैं इनफैक्ट उनसे मिलने गया था, मैं उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, और वो आपके बारे में मुझे बता रहे थे, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सबसे पहले इनफैक्ट मैं जानना चाहूंगा आपके परिवार में सब कैसे हैं, राइट? तो अगर आप एक रेफरेंस से भी बात कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बात कर रहे हो या रेफरेंस या किसी से भी बात कर रहे हो, फ्लो आपका हमेशा ये होना चाहिए, फैमिली में सब कैसे हैं, राइट? परिवार में सब कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, हाउस फैमिली, हाउस एवरीवन, राइट? बिकॉज अगर आप फैमिली के बारे में बात करोगे उसको अच्छा लगेगा। देन F फॉर फैमिली के बाद O फॉर ऑक्यूपेशन, काम कैसा चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका, राइट? सो काम के बारे में बात करो, पहला परिवार, दूसरा रोजगार, और तीसरा R फॉर रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन, मनोरंजन यानी कि मनोहार, और M फॉर मीटिंग यानी कि व्यापार। चार चीजों की बात करनी है, F फॉर फैमिली यानी कि परिवार, O फॉर ऑक्यूपेशन यानी कि रोजगार, R फॉर रिक्रिएशन यानी कि मनोहार, और M फॉर मीटिंग यानी कि व्यापार। परिवार कैसा है, काम कैसा चल रहा है, और बताइए सब बढ़िया, और बताइए आपने लास्ट वीकेंड में क्या किया, और बताइए सर आपका लॉकडाउन में आपने कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, एंड लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी। रिक्रिएशन मतलब कोई भी हल्की फुल्की बात, राइट? और सबसे आखिरी M फॉर मीटिंग यानी कि व्यापार, कि आपसे बात करते हुए मुझे याद आया कि एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कभी ये मत बोलिए एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम कहते हैं बताना चाहूंगा तो सामने वाला भी कहता है बता बता फोन पे, और फोन पे उस समय बताना वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है, उस व्यक्ति के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके प्रॉपरली मीटिंग के अंदर चीजें उसे समझाना और क्लैरिफाई करना, राइट? नाउ जो FORM है, जो आपकी कॉल का फ्लो है, ये यही रहेगा, लेकिन याद रखिए आपकी कॉल बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग इसी कॉल को बहुत लंबा ले जाते हैं, वो कहते हैं 5 मिनट का मैं परिवार की बात करूंगा, फिर 5 मिनट में रोजगार की बात करूंगा। नो, आपकी पूरी कॉल 4 से 5 मिनट की होनी चाहिए। इट हैज टू बी शॉर्ट एंड सिंपल, क्रिस्प, राइट? बिकॉज इट इज अ बिजनेस कॉल दैट यू आर मेकिंग। नाउ इसी कॉल के दौरान, जब आप ये कॉल कर रहे हैं, इसी कॉल के दौरान एक और सी आता है, वो होता है C फॉर कॉम्प्लीमेंट, कि जब आप सामने वाले से उसके परिवार के बारे में पूछ रहे हैं या उसके बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो कई बार सामने वाला अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को अपने बारे में बताना अच्छा लगता है कि परिवार में सब बढ़िया है, बच्चों का एडमिशन अभी कराया है, माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऑफिस में बहुत प्रेशर है, काम बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें सामने वाला अपने बारे में बता रहा होता है ना। जब वो चीजें अपने बारे में बता रहा है तो वहां पर मौका ढूंढिए कि कहां पे आप उस व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहां दे सकते हैं, क्योंकि एक चीज जो इस दुनिया में हर इंसान को अच्छी लगती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। एज ह्यूमन बींग्स वी डोंट वांट रिकॉग्निशन, एज ह्यूमन बींग्स वी क्रेव फॉर रिकॉग्निशन, राइट? सो जहां मौका मिले तारीफ करो कि सर आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट मैं आपकी इंटेलिजेंस की बहुत कदर करता हूं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप अपनी माता जी की सेवा कर रहे हैं, आजकल बहुत कम ऐसे औलादे होती हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का इतना ध्यान रखते हैं, या फिर आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं, जिस तरीके के संस्कार आप अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्र से ही दे रहे हैं, और आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है जो लोगों को प्रभावित करता है, यानी कि अलग अलग तरीके के कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूं, ये सारे एक साथ नहीं देने, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जहां मौका मिले प्लीज किसी को कॉम्प्लीमेंट दें, जो कुछ भी उस व्यक्ति में आपको अच्छा दिखता हो, और कॉम्प्लीमेंट शुड ऑलवेज बी जेन्युइन, वो झूठा नहीं होना चाहिए कि मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कहा गया था तो कॉम्प्लीमेंट तो मुझे देना है, कुछ भी बोल देता हूं। अच्छा सुनिए, आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी आवाज बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी से मिलती है। अब उसकी आवाज अमिताभ बच्चन से दूर दूर तक मैच नहीं खाती हो,
तो उसे लगेगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज हैज टू बी जेन्युइन, राइट, एंड एज पर द ओकेजन, एज पर द सिचुएशन। चलिए, ये इससे क्या होगा, होगा क्या इससे कि वो उसकी और आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाएगा, रेपो बिल्ड हो जाएगी, और सामने वाला कहीं ना कहीं आपसे घुल मिल जाएगा, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी की तारीफ करते हो तो हर व्यक्ति को अच्छा ही लगता है, बुरा किसी को नहीं लगता। और वो भी फिर कहेगा चलो और बता यार तू कैसा है, मैं तो बढ़िया हूँ, चल थैंक यू यार तूने मेरी तारीफ करी। हो सकता है ना भी कहे, बट यस ही विल बी इन अ गुड मूड, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जो अगला सी होता है यहाँ पर, वो होता है सी फॉर क्यूरियोसिटी। नाउ इसी कॉल के दौरान, जो आपकी कॉल चल रही है, एक मौका आएगा जब आपने परिवार की बात कर ली, रोजगार की बात कर ली, रिक्रिएशन यानी कि मनोहार की बात कर ली, फिर वो जो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था, एम फॉर मीटिंग, कि आपसे बात करते हुए मुझे याद आया। अब क्या याद आया, अब आप बोलोगे कि आपसे बात करते हुए मुझे याद आया, अब जो शब्द, जो चीजें अब आप बोलोगे, वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दे और ज्यादा जानने की, उत्सुकता पैदा कर दे और ज्यादा जानने की, राइट। नाउ एक चीज मैंने कही थी आपको, जो हमारे एमडी सर हमेशा कहते हैं कि आप क्या कहते हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कोई भी बात कैसे कहते हो। तो क्यूरियोसिटी पैदा करने के कुछ यहाँ पर तरीके दिए हुए हैं, कुछ अप्रोचेस दी हुई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग प्रकार के तरीके आपको इस्तेमाल करने होते हैं। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, राइट। जो पहली अप्रोच है वो होती है एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट अप्रोच यानी कि जोशीला उपगमन, कि किसी से बात करते हुए आप बोलो कि यार रमेश, आप मानोगे नहीं, लेकिन आजकल मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पे लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जो ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे एक जूम लिंक पे, या एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसके बारे में और बता सकूं। नाउ दिस इज अ वे। मेरे अंदर एक्साइटमेंट आपको नजर आया होगा, आई एम श्योर। कहने को तो मैं ऐसे भी कह सकता था कि रमेश, आप मानोगे नहीं। Now, this would not have created excitement. Excitement breeds excitement, right? इसके बाद जो अगला तरीका है, that is direct approach, जहां पर हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उन लोगों को इधर उधर की बात ना करके सीधी बात सुनना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है। मान लीजिए मेरा बहुत से लोग हैं जिनके जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जिनकी आपके साथ रेपो स्ट्रांग है, तो वहां पे आप अपनी बात करोगे, अपॉर्चुनिटी की, प्लेटफॉर्म की बात बाद में करोगे, पहले आप अपनी बात करोगे। जैसे डायरेक्ट अप्रोच में आप देख पा रहे हैं कि यार सुशील, ये मैं हिंदी में आपको करके बता रहा हूं सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। यार सुशील, आपसे बात करते हुए याद आया, मैं आजकल एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। अब ये लास्ट वाली लाइन ध्यान से देखना और सुनना, कि यार जो मैं कर रहा हूं और वहां लोग बहुत कामयाब है, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, यानी कि हम दोनों साथ में मिलकर करें। ना मुझे ये पता है कि सुशील जो है मेरा दोस्त है, उसको मेरे ऊपर भरोसा है, और कहीं ना कहीं वो मानता है कि अगर मैं कोई भी चीज बताऊंगा तो उसके बेनिफिट में ही बताऊंगा, तो निश्चित सी बात है वो व्यक्ति मेरी बात सुनना चाहेगा, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद अगला जो तरीका होता है बात करने का, अनदर वे टू अप्रोच इज नोन एज हु डू यू नो समवन अप्रोच। डू यू नो समवन अप्रोच? डू यू नो समवन? क्या आप जानते हैं किसी को? ये ऐसा तरीका है, मतलब कि किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप उसे इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि यार आपसे ना बात करते हुए याद आया, मैं आजकल एक बिजनेस में हूं जहां लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं आजकल ऐसे कुछ लोगों की तलाश में हूं जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। क्या आपकी निगाह में ऐसे कुछ लोग हैं? क्या ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हो ना? आपने देखा, इसमें मैंने उस व्यक्ति को नहीं बोला कि आप करो, मैंने क्या बोला कि क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो? नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट अप्रोच, इसे इनडायरेक्ट अप्रोच भी कहा जाता है। नाउ कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है पर्सनली कि एक क्यूरियोसिटी पैदा करने का एक बहुत अच्छा मकसद है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द अदर पर्सन, राइट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस व्यक्ति के दिमाग में आए कि यार मेरा नाम क्यों नहीं लिया इसने, अच्छा अच्छा कौन सा काम है यार, वो आपको फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए हमें मीटिंग करनी होगी। अच्छा पहले मुझे तो बता, हो सकता है ये बोले, अच्छा आपको मैं फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे आपसे मीटिंग करनी होगी, राइट। सो पर्पस क्या है? मीटिंग, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, राइट ना। इसके बाद एक और अप्रोच होती है, वो होती है लोकेशन अप्रोच। जब आप
किसी पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन में, यानी कि जहां आप रह रहे हो उस लोकेशन को छोड़कर किसी और लोकेशन में इस बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हो, और कहीं और लेट्स से दूसरे शहर में बिल्ड करना चाह रहे हो, तो वहां आप कैसे बात करोगे? कि दोस्त, आपसे बात करते हुए याद आया कि एक बिजनेस है जो मैं अभी तक दिल्ली में कर रहा था और उसे मैं आपके इलाके में फैलाना चाह रहा हूँ, यानी कि आपके एरिया में एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? सिंपल सी बात, क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो? क्योंकि अगर आप किसी को इतना भी बोलते हो ना इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो होता क्या आमतौर पे, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही होता है, जहां तक मैंने सुना है, वो हाँ या ना में नहीं होता। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है कैसे। ना कैसे का जवाब मैं आपको फोन पे नहीं दे सकता, उसके लिए हमें मीटिंग करनी होगी। तो कैन वी डू अ मीटिंग टुमारो 6 PM इन द इवनिंग? नाउ द लास्ट अप्रोच, जो सबसे आखिरी तरीका यहां पर, वो है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच यानी कि एक ऐसा approach जहां पर आप लोगों की राय लेते हो, लोगों की सलाह लेते हो, राइट? मैंने क्या कहा था? सलाह लेना जरूरी है, लेकिन सही मौके पर और सही व्यक्ति से। ना हो, बहुत बार क्या होता है कि हमसे बड़ी उम्र के लोग या हमसे ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं जिन्हें हम अप्रोच करना चाहते हैं इस बिजनेस के लिए, राइट? नाउ अगर मेरे से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सालों से है वो व्यक्ति, या लेट्स से किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करता है, या मेरे से उम्र में बड़ा है, और अगर मैं उसे कहूं कि मैं आपको एक बिजनेस दिखाऊंगा, तो हो सकता है सामने वाला बोले अच्छा तुम एक दिखाओगे, मैं तुम्हें 10 दिखाऊंगा। तो होता क्या है, कई बार लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। तो लोगों की ईगो हर्ट बिना किए, ईगो हर्ट किए बगैर आप कैसे उन्हें अपनी मीटिंग में बुला सकते हैं, उसका एक तरीका है, वो होती है ओपिनियन अप्रोच, राइट? अपने से बड़े उम्र के लोगों के लिए, कि सर आपसे बात करते हुए याद आया, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, और मैं एक्चुअली उस बिजनेस को काफी समय से, थोड़े समय से कर रहा हूं, बट मैं सोच रहा था क्यों ना किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या राय एक बार इस बिजनेस में ले लूं, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। तो मेरे दिमाग में फिर कल शाम को यही आया कि सर आप बहुत अनुभवी हैं और आपने तो बहुत काम किया है, दुनिया देखी है। तो मेरे दिमाग में आया कि आपसे बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता है मुझे बताने के लिए, बिकॉज मैं आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है, उसकी बहुत कदर करता हूँ। तो मैं ये चाह रहा था क्यों ना मैं एक बार ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर लूं, एक बार ये मैं पूरा जो प्लेटफॉर्म जो मैं कर रहा हूं मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि देखने के बाद ही निश्चित तौर पर आप अपनी सही सही राय मेरे को इस बारे में दे पाएंगे, जब आप एक्चुअली में इसको देख लेंगे। क्योंकि इसको सुनने के बाद अगर आपने कह दिया कि बढ़िया है, तो मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और कई गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फिर आपकी सहमति और आपकी ओपिनियन भी जुड़ जाएगी, राइट? तो क्या हम कल शाम एक बार 6 बजे मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, क्या हम एक बार इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं आपके साथ, एंड देन योर ओपिनियन कैन बी ऑब्टेन्ड, राइट? नाउ दिस इज अ वे, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली वे। ये अलग अलग ओपिनियन, ये अलग अलग तरीके मैंने आपके साथ शेयर करे, एज पर सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, इनमें से जो ओपिनियन आपको बेस्ट लगे, एक या दो ओपिनियंस आप इस्तेमाल, सॉरी, जो अप्रोच आपको बेस्ट लगे, एक या दो अप्रोचेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मकसद एक ही है, और वो है लोगों में क्यूरियोसिटी बिल्ड करना, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, सी फॉर कंट्रोल, जो अगला सी होता है, कंट्रोल करिए। अगर कोई कहता है अच्छा मैं ज्वाइन कर लूंगा मीटिंग, तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना कि अच्छा आप आ जाओगे, वेरी गुड, अच्छा एक काम करना, 4 लोगों को और लिंक भेज देना, अपने साथ 4 लोग और ले आना, राइट? या एक काम करो, मैं थोड़ा प्रोडक्ट समझा देता हूँ, थोड़ा प्लान समझा देता हूँ, तो मीटिंग समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। नेवर एवर डू दैट। मीटिंग में कभी प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, इनवाइट करते समय कभी प्रोडक्ट नहीं समझाना, इनवाइट करते समय कभी प्लान नहीं देना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। अगर वो व्यक्ति कहता है थोड़ा सा बता, उसको बोलो थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना। मीटिंग में आओ, वहां पे एक्सपर्ट लोग होंगे, राइट? मीटिंग कब है, मीटिंग कहाँ है, मीटिंग कितने बजे है, वो डिटेल्स उसके साथ शेयर करो। रीजन बीइंग, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हम फोन पर प्रोडक्ट और प्लान समझाना शुरू कर देंगे, राइट, फोन कॉल पे इनविटेशन के समय, तो क्या होगा, वो व्यक्ति कभी आपकी मीटिंग ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स अभी भी रह जाएंगे, और डाउट्स के करके शक पैदा होगा, जिसके करके शायद वो मीटिंग का पार्ट ना बने। उसको बोलो पेन पेपर आप अपने साथ रखिएगा, मीटिंग खत्म होने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, तो मैं अपने अपलाइन के साथ आपकी एक और छोटी मीटिंग फिक्स करा दूंगा, जहां पर मैं भी रहूंगा, और आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन अपने आप से अपने लिए ले सकते हैं, राइट?
नाउ सी फॉर कमिटमेंट, यहां पर सबसे आखिरी जो सी है, कमिटमेंट गेन करें। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूंगा, तो उसको एक फर्म कमिटमेंट गेन करो उससे, उसको बोलो पक्का सर, फिर मैं आपके लिए शेड्यूल ब्लॉक कर रहा हूं। क्योंकि अगर वो कहता है नहीं नहीं पक्का नहीं है, अभी कच्चा पक्का है, तो उसको बोलो सर प्लीज आप कंफर्म करो, आज आज शाम तक या कल सुबह तक, अदरवाइज फिर मुझे आपको किसी और मीटिंग में या किसी और स्लॉट में आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर स्पेस लिमिटेड होगा उस मीटिंग के अंदर, राइट। ऑनलाइन मीटिंग्स में बहुत बार स्पेस लिमिटेड होता है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो ना। उसको टाइम से आने के लिए बोलिए। अगर वो व्यक्ति मैरिड है तो उसको बोलो कि सर आप प्लीज मैडम को भी साथ में लाइएगा, या अगर मैडम आ रही है तो उनको बोलेगा कि आप प्लीज जरूर साथ में लाइएगा। बिकॉज क्या होता है कि अगर मैं अपनी फैमिली में से किसी को ले आऊं मीटिंग में, और अगर फैमिली वहां पर सुन लेती है, समझ लेती है, तो फैमिली व्हेन यू इन्वॉल्व फ्रॉम द डे वन, तो उस व्यक्ति का मॉरल सपोर्ट बढ़ जाता है, जिसके करके वो और बेहतर काम कर पाता है, राइट। उसको बोलो अगर आप किसी भी कारणवश मीटिंग में नहीं आ पा रहे हो या नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो प्लीज मुझे आप एडवांस में बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए कोई और मीटिंग शेड्यूल कर पाऊं। तो कमिटमेंट अपना कंफर्म करिए, मेक श्योर, तभी आप मीटिंग को अच्छे से सफल बना पाएंगे। इसके बाद जो हमारा पांचवा स्टेप होता है वो होता है मीटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे बिजनेस की जो लाइफ लाइन्स हैं, पहली लाइफ लाइन है प्रोडक्ट सर्विसेज, और तीसरी लाइफ लाइन है मीटिंग्स। आप जितनी ज्यादा मीटिंग्स करते हो, एक्टिविटी बेस्ड बिजनेस है, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ता है। नाउ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने चाहे 1000 बार मीटिंग्स क्यों ना करी हो, लेकिन अगर आज आप कोई मीटिंग कर रहे हो और कोई प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग में आ रहा है, तो हो सकता है वो मीटिंग उस व्यक्ति के लिए पहली मीटिंग हो, तो आपको अपना 110% उस मीटिंग के अंदर देना है। मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मीटिंग से पहले हमें मेक श्योर करना है कि हमारी तैयारी पूरी हो, हमारे पास हमारी प्रेजेंटेशन हो। अगर हम मीटिंग कर रहे हैं, लेट्स से हम यूनिफॉर्म में हो, अगर आप एक फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, कहीं जाकर या किसी व्यक्ति को कहीं बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपके पास ऑर्डर फॉर्म रेडी होना चाहिए, ज्वाइनिंग फॉर्म आपके पास होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट कैटलॉग्स होने चाहिए, हेल्थ गाइड, प्रोडक्ट गाइड होनी चाहिए आपके पास, और प्रोडक्ट वीडियोस होने चाहिए आपके फोन में, सक्सेस टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, ताकि आप उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ा पाओ, राइट। मीटिंग के दौरान यह बहुत जरूरी है ना, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप मीटिंग में टाइम से पहले आओ। मीटिंग में कभी टाइम से नहीं आना, मीटिंग में हमेशा टाइम से पहले आना है, क्योंकि टाइम से तो आपका प्रोस्पेक्ट आएगा जिसको आप बुला रहे हो। मान लीजिए वो आपसे पहले आ गया, आप नहीं आए अभी तक, आपने लिंक ज्वाइन नहीं करा, या लेट्स से आप उस हॉल में नहीं पहुंचे जहां मीटिंग होनी है, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपका वेट भी ना करे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, राइट। ड्यूरिंग द मीटिंग अगर आप खुद मीटिंग कर रहे हैं तो टूल्स का इस्तेमाल करिए, कहानियों का इस्तेमाल करिए, व्यक्ति को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाइए। और जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति की, तो चीजें हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करिए कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आइए वो मैं आपको समझाता हूं। मीटिंग के बाद जब मीटिंग खत्म होती है, तो लोगों से कभी ये मत पूछो मीटिंग अच्छी लगी, बिकॉज कई बार होता है जब आप पूछते हैं अच्छी लगी, तो हो सकता है सामने वाला बोलते नहीं लगी। तो ये मत पूछो अच्छी लगी या बुरी लगी, एक ही सवाल करो, आज की मीटिंग में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा? प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा? तो यहाँ पे क्योंकि हमारा टीम वर्क शुरू हो जाता है। अगर वो कहता है मुझे आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट अच्छा लगा, वंडरफुल, प्रोडक्ट वाला पार्ट अच्छा लगा, वेरी गुड, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छे लगे, तो उसे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करो। जब वो कहता है मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट की जानकारी दो, जो प्रोडक्ट उसे अच्छे लग रहे हैं वो प्रोडक्ट्स उसे दो, राइट। इनफैक्ट एक कंज्यूमर बनाओ, कंज्यूमर फॉर्म साइन कराओ। जो कहता है मुझे आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, नाउ जब किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, कहता है मुझे प्लान अच्छा लगा, कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है आपका, इसका मतलब इसका मतलब इस व्यक्ति का रुझान अब आपके हमारी टीम का हिस्सा बनने में है। इसको फॉर्म साइन कराइए, इसके कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर कराइए, इस व्यक्ति की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराइए, इसकी ज्वाइनिंग कराने के बाद इसकी फर्स्ट परचेज कराइए ताकि इसकी आईडी एक्टिव हो, राइट। इनफैक्ट इसे सिखाइए कि वो कैसे अपने आप से अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। मैं एक ही सलाह दूंगा, लोगों की ज्वाइनिंग कराते समय फॉर्म आप मत भरो, फॉर्म उन्हीं से भराओ, क्योंकि अगर मैं आज किसी का फॉर्म भर रहा हूं, कल को तो वो शायद
वो किसी को ज्वाइनिंग कराने जाएगा तो वो खुद उसका फॉर्म नहीं भरा पाएगा, क्योंकि उसने खुद अपना फॉर्म नहीं भरा था। फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट, फ्रॉम द डे वन, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिए। ऑर्डर्स ऑनलाइन कैसे प्लेस करने हैं उन्हें सिखाइए, उनको कैसे ऑनलाइन ज्वाइनिंग डालनी है उन्हें सिखाइए, टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाइए, उनको सिस्टम का हिस्सा बनाइए। सबसे पहले उनके डाउट्स क्लियर करिए, उनका लक्ष्य निर्धारित करिए, कम से कम 1 साल का गोल सेट करिए, और उस 1 साल के गोल तक पहुंचने के लिए अगले 1 महीने क्या क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं वो उस व्यक्ति के साथ डिस्कस करिए, प्लान करिए। क्योंकि याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सफलता की किताब, कामयाबी की किताब कभी आगे से पीछे की तरफ नहीं पढ़ी जाती, वो हमेशा पीछे से आगे की तरफ पढ़ी जाती है। यानी कि 1 साल का गोल अगर आपने डिफाइन कर लिया, तो अब वहां पहुंचने के लिए पहले आपने वो डिफाइन किया, वहां पहुंचने के लिए अगले 1 महीने में क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं इस व्यक्ति को, वो उसके साथ बैठकर निर्धारित करिए, रोड मैप फाइनलाइज करिए उस व्यक्ति का, और उसके बाद फिर उसे काम करना सिखाइए। लीड बाय एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा? काम करना सिखाइए। रीपर्चेस कैसे करनी है सिखाइए, कब तक करनी है सिखाइए, क्यों करनी है बताइए, प्रोडक्ट शेयर कैसे करने हैं वो सिखाइए, टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है सिखाइए, लिस्ट कैसे बनानी है सिखाइए। इनफैक्ट उसकी लिस्ट बनवाने में उसकी मदद करिए, उसकी लिस्ट बनवाने में उसकी मदद करिए, और शुरू में कम से कम 300 से 400 लोगों की या मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट तो बनाइए। उसको बोलो 200 लोगों की लिस्ट बना, क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। आपको पता है, मैंने एक स्टडी जस्ट वांट टू शेयर विद यू, मैंने अभी एक स्टडी पढ़ी कि 20 साल की उम्र का व्यक्ति अपनी जिंदगी में अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों के नाम सबकॉन्शियस लेवल पे जानता है। तो लिस्ट हमेशा बड़ी हो सकती है, लिस्ट बनवाइए, और उस लिस्ट के बनाने के बाद उसको फर्दर एक्सपेंड कैसे करना है वो उसे सिखाइए। दूसरी चीज, मीटिंग कैसे करनी है, सॉरी इनवाइट कैसे करना है, मीटिंग कैसे करनी है, टीम वर्क कैसे करना है, और सबसे आखिरी फॉलो अप कैसे करना है। फॉलो अप, ये हमारा लास्ट स्टेप। फॉलो अप करना है कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, फॉलो अप करना है अपने नेटवर्क के साथ, और फॉलो अप करना है उन लोगों के साथ जो आज आपकी टीम का हिस्सा नहीं बने, बट इन फ्यूचर सम टाइम दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर टीम, राइट। हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये नहीं तो कोई और, लेकिन हाँ फॉलो अप करते रहिए, क्योंकि अच्छी लीडरशिप आपको फॉलो अप करने पर मिलती है, राइट। सो अगर फॉलो अप करने के बाद भी आपने कई बार किसी के साथ फॉलो अप करा और फिर भी अगर वो कहता है नो, तो कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नाउ ओवरऑल 7 काम रोज करने हैं। पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, और सातवां करना फॉलो अप। फॉलो करिए अपने अपलाइन की सलाह को, फॉलो करिए पॉजिटिव एटीट्यूड को, फॉलो करिए अपने ड्रीम्स को, फॉलो करिए सिस्टम को, और फॉलो करिए सफल लोगों के पद चिन्हों को, क्योंकि जितना ज्यादा आप फॉलो करेंगे उतना ज्यादा अप जाएंगे। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप जाएंगे। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप जाएंगे। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप 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 जाएंगे। तो फॉलो करते रहिए, इस बिजनेस में अप जाते रहिए, और एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतरीन मौका, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने यहां पर है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो शुरुआत है और सफलता तो आगे बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा फाइनली आपको, कि आप कितना जानते हैं वो आपको सफल नहीं बनाता, लेकिन जितना भी आप जानते हैं उसमें कितना आप अप्लाई करते हैं वो आपको सफल बनाता है। तो आई एम श्योर इस सिस्टम को आप रेगुलरली अपनी टीम के अंदर अप्लाई करते रहेंगे, अपने नेटवर्क के अंदर अप्लाई करते रहेंगे, और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। ऑल ऑन टू यू सोनू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। कैन यू प्लीज allow me to host the event for the rest of the time? Yeah, sure. One second. I think I'll have to make you host for this. Just for a second only. Make host. I have made you the host. Now you are the host. So thank you, Siddharji, for this outstanding presentation. Or thank you, sir.
ये स्क्रीन एक बार बंद कर देंगे सिद्धार्थ, श्योर। so that ओके, yes. So बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ फॉर दिस वंडरफुल डायनामाइट ट्रेनिंग। और मुझे पता है कि 3.5 घंटे बोलने में कितनी मेहनत लगती है। थैंक यू सर। बीइंग अ स्पीकर, मुझे बहुत अच्छे से इस बात का एहसास है कि कंटिन्यूसली 3.5 घंटे लैपटॉप के आगे बात करने में कितनी मेहनत लगती है। तो मैं हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वी आर ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और पूरी एनर्जी लगाई 3.5 घंटे की वर्कशॉप के अंदर। ये आसान नहीं है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सुनना भी 3.5 घंटे आसान नहीं होता। यस, 3.5 घंटे लगातार एक साथ बैठ के सुनना भी आसान नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन जितने भी लोग अभी तक इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप शुरू से आखिरी तक थे। आप ही वो लोग होंगे जो शुरू से आखिरी तक पहुंचेंगे। तो हम सब की तरफ से मैं सिद्धार्थ को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं।